और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद केशव मौर्य का ट्वीट। जी हां, संगठन सरकार से बड़ा है। ये ट्वीट किया है केशव मौर्य ने। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव हैं। तो ये ट्वीट किया है केशव मौर्य ने। मुलाकात हुई थी क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद लगातार सियासत हुई थी। अब संगठन सरकार से बड़ा है, ये ट्वीट किया है। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव हैं। ये ट्वीट किया है केशव मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कि कार्यकर्ता ही गौरव हैं। तो कई सवाल उठ रहे हैं इस ट्वीट के बाद और इसके देखिए मायने भी कई निकाले जा रहे हैं। और साफ तौर पर यहां पर उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता ही गौरव हैं। वहीं उसके बाद आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी इसके बाद ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद आपको बता दें अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। तो जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। और अखिलेश यादव ने तुरंत ही इस पर पोस्ट किया और साफ तौर पर कहा कि जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई ही नहीं है। तो इसी बीच बड़ी खबर यह बता दें, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव पर बीजेपी की अहम बैठक में उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। कुछ खास मंत्रियों संग भी बैठक होगी और यह बैठक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी इस बैठक में। कुछ खास मंत्री संग ये बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उपचुनाव होने हैं 10 सीटों को लेकर और लगातार उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, उससे लेकर महामंथन का दौर लगातार जारी है। वहीं हमारे सहयोगी पंतनगर से अशोक तिवारी जुड़ चुके हैं। अशोक तिवारी, सबसे पहले तो हमें यह बताएं, आज बैठक होगी उपचुनाव को लेकर, योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्वीट भी लगातार आ रहे हैं और ये बैठक होगी, तो किन पहलुओं को लेकर? क्योंकि यहां पर आप समझ सकते हैं कि जब आपस में ही यहां पर गठबंधन की बात कर लें, चाहे आपस में कार्यकर्ता की बात करें, मनोबल टूटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, दरअसल लोकसभा चुनाव के जिस तरह के परिणाम की अपेक्षा बीजेपी की तरफ से खासतौर पर उत्तर प्रदेश में की गई थी, जहां पर सत्ताधारी बीजेपी की सरकार है, लोकसभा चुनाव में उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए थे। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में दूसरी जो बड़ी परीक्षा होने जा रही है बीजेपी की और बीजेपी सरकार की, वो 10 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। तो इन 10 विधानसभा की सीटों को लेकर लगातार पार्टी की तरफ से बैठकें की गई थी और बीते दिनों सरकार की तरफ से भी एक मंत्री और संगठन के 2 पदाधिकारियों को फिलहाल संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया था और यह कहा गया था कि वहां पर वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात करें, पार्टी के नेताओं से बात करें, वहां का जातिगत ताना बाना जो है उसको समझे और उसके बाद अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट एक विधानसभा की जहां पर उपचुनाव होने हैं वो पार्टी कार्यालय पर सौंपी जाएगी। तो आज उसी सब संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित जो उनका सरकारी आवास है वहां पर बुलाई है, जिसमें पार्टी संगठन से जुड़े हुए तमाम सारे नेता मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा वो मंत्री खासतौर पर बुलाए गए हैं जो इन विधानसभा सीटों पर फिलहाल मंथन के लिए, चर्चा के लिए भेजे गए थे कि वहां पर वो जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट बीजेपी मुख्यालय पर और सरकार को सौंपेंगे। तो आज उन तमाम सारे मंत्रियों के साथ जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। उसमें सबसे अहम बात यह भी है कि जिन 10 लोकसभा विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है उस पर जीत का खाका कैसे तैयार किया जाएगा, उम्मीदवार कौन होंगे जिनका जनाधार खासा हो, वहां पर उनको ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और सहयोगी दलों की भूमिका कैसे इन 10 विधानसभा क्षेत्रों पर होगी, उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर तमाम सारी जो बिंदुवार है उसकी समीक्षा आज की जानी है। तो आज की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर जो होने वाली है वो बेहद अहम बैठक है। वहां पर मंत्रियों से फीडबैक भी होगा, संगठन के नेताओं से चर्चा भी होगी और वो पूरा खाका तैयार किया जाएगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए, उसके बाद जो पार्टी बैकफुट पर गई, क्योंकि सरकार बनने के बाद भी कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिखा और जो चुनाव हार गए वो ज्यादा उत्साहित नजर आए। तो कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना है,
कैसे उनको विधानसभा के चुनाव में जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई जानी है, कैसे जो वर्कर्स हैं उनको एक्टिव करना है, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। उस पर आज मंथन और चर्चा होने वाली है। मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको भी बुलाया गया है, जिनकी भूमिका तमाम सारे चुनाव में रहती है, वो भी मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और खास तौर पर मैंने जो बात अभी पहले दोहराई थी उसको दोबारा कह रहा हूं कि वो मंत्री जिनको संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया था उनसे फीडबैक लिया जाएगा, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, वो तय की जाएगी। बिल्कुल, आगे की रणनीति पर मंथन होगा। लेकिन अशोक, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में जब से ये लोकसभा के परिणाम आए हैं, और वाकई एक चौंकाने वाले, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा, बहुत कम सीटें आई। और अब देखने वाली बात है भीतरघाट, जो एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि यहां पे चुनौती हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब तो आप समझ रहे हैं किस तरह से खुले तौर पर बयान आ रहे हैं, ठीक है संगठन बड़ा होता है सरकार से, तो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर ही निशाना है, तो इससे कैसे पार पाएगी पार्टी? देखिए, दरअसल बीच में कुछ ऐसी बयानबाजियां उत्तर प्रदेश में देखी गई है जिसमें ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसके लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जब केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के बाद उनके घर से निकले थे तो उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि जब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा तो आखिरकार उनका वोट कैसे मिलेगा, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। और दूसरी बात, जब उन्होंने बिहार के दरभंगा पहुंचे तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई बहुत जरूरी है उन माफियाओं के खिलाफ, उन माफियाओं के लिए जो फिलहाल भूमियों पर अतिक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी उनकी तरफ से। दूसरी बात, आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर जो कि बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं कि जनता के बीच जाना होगा, एसी कमरों में बैठकर राजनीति नहीं होती है। ये आरोप वो समाजवादी पार्टी पर भी लगाते थे, बीजेपी के नेताओं पर भी वो आरोप प्रत्यारोप के दौर में देखे गए हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से यानी 48 घंटे से ओम प्रकाश राजभर मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, वो ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखने वाली बात यही होगी कि अब आगे इस पर पार्टी में एक मंथन होगा कि आगे कैसे बयान देना। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और